Students, today we are going to discuss about some of the dimensional formula of different physical quantities. हमने पिछली क्लास में डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं, ठीक है, ये सब के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में एंड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर चैप्टर 2 है, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है, जिसमें हमने यूनिट्स के बारे में भी समझा और डायमेंशंस के बारे में अब जो है अच्छे से समझे हैं। लेकिन हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे हम लिखते हैं वो हम एक बार एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू गिव डिफरेंट एग्जाम्पल्स टुडे सो दैट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई डायमेंशनल फार्मूला कैसे हम जो है हम जो है डिराइव कर सकते हैं और कैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज एरिया, ठीक है। तो देखो, मैंने अपनी पिछली क्लास में भी आपको बताया डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। बिकॉज फार्मूले में क्या होता है, वो बेसिक यूनिट्स लिखे होते हैं या बेस एसआई यूनिट्स लिखे होते हैं, जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करते हैं। मैंने ये भी बता दिया पिछली क्लास में कि डायमेंशनल फार्मूला जो हम यूज करते हैं तो वो वो 7 बेस यूनिट्स के जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने आपको बता दिया है। आप वो वीडियो देख के उसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता है कि भाई एरिया, अगर हम एरिया कहते हैं, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अभी हमें क्या समझना है, चाहे लेंथ हो या ब्रेड्थ हो, उसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, लेंथ को भी लेंथ से ही करो, एल से ही करोगे, और ब्रेड्थ को भी एल से करोगे, है ना। बिकॉज हम लेंथ हो ब्रेड्थ हो इसको हम लोग इसको एक्चुअली लेंथ ही मानते हैं, ठीक है ना। और हमें क्या पता है कि भाई जो डायमेंशन इन केस ऑफ योर डायमेंशंस, हम लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। तो हमारा एरिया जो है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशन हम कैसे लिख सकते हैं, एल स्क्वायर, है ना। और इसके जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, भाई मैंने आपको बताया था, है ना, MLT के फॉर्म में। तो M0 हो जाएगा, L⁻² हो जाएगा एंड T0 हो जाएगा। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मैं आपके लिए ना यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको रिलेशनशिप पता चल जाए, और उसके साथ में जो है वी विल बी एबल टू राइट द डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं भाई सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं भाई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देन रिलेशनशिप ले लेते हैं, है ना, क्योंकि इसी रिलेशनशिप के बेसिस पे आप क्या निकालोगे, आप डायमेंशंस निकालोगे। फिर हम डायमेंशंस ले लेते हैं और हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं उसका, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के फॉर्म में इसको समझेंगे, फाइन। तो पहला मैंने क्या बताया आपको, पहला एरिया बताया, करेक्ट। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, करेक्ट। लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल स्क्वायर, क्योंकि हम एक बार लेंथ के लिए एल ले रहे हैं, एक बार ब्रेड्थ के लिए और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसको जो है डायमेंशनल फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, M0 L⁻² T⁻0, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन, ठीक है। व्हाट इज द सेकेंड वन, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये जो आपका लेंथ हो जाता है इनटू ब्रेड्थ हो जाता है, इनटू एक हाइट भी टर्म आता है, ठीक है। और चाहे वो लेंथ हो ब्रेड्थ हो हाइट हो, आपको किसमें उसको रिप्रेजेंट करना है, लेंथ के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करना है, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डायमेंशंस में एल होता है। तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका L³ आ जाएगा, फाइन। और यहाँ पे आप क्या रिप्रेजेंट करोगे इसको, M⁻0 L⁻3 T⁻0। आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप MLT के फॉर्म में क्यों लिख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, मैकेनिक्स, हम मैकेनिक्स की जब बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स जो है उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में आपको जो है मास, लेंथ एंड टाइम, दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम आगे देखेंगे कि जब हम ऑप्टिक्स में जाएंगे या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
फील्ड में जाएंगे, है ना, तो वहां पे ब्रांच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच है ना, उसमें जब जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो वहां पे जो है वैसे ही आपका करंट एंड कैंडला एवरीथिंग विल कम, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर थर्ड क्वांटिटी, व्हाट इज दैट, मास डेंसिटी। अच्छा, एक बात याद रखना, हाँ, कि एक फिजिकल क्वांटिटी होता है डेंसिटी, ठीक है, और एक होता है मास डेंसिटी। जब हम मास डेंसिटी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि पर यूनिट वॉल्यूम आपका मास कितना है, दैट्स व्हाट योर मास डेंसिटी, है ना। और डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी हो सकता है, पर यूनिट एरिया पॉपुलेशन कितना है वो पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग जब फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी में उसको मास डेंसिटी बोलते हैं। मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट, ये हमने देखा हुआ है। और भाई मास अपॉन वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, m डिवाइड बाई l, ठीक है, या फिर इसको ml रेज टू माइनस m डिवाइड बाई l क्यूब, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का क्या होता है l क्यूब, ठीक है। या इसको हम लोग अगर और अच्छे से रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिख सकते हैं, m रेज टू 1 l रेज टू माइनस 3 t रेज टू 0, ठीक है, क्योंकि ये l की वैल्यू 3 ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर फोर्थ वन, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो सिंपल है ना भाई, 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी, करेक्ट। और इसको अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, m रेज टू 0 l रेज टू 0 t रेज टू -1, करेक्ट। ये क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। फिफ्थ वन बात कर लेते हैं भाई, हाँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का है, हम या तो वेलोसिटी कहेंगे या तो स्पीड कहेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऊपर ले लो डिवाइडेड बाई टाइम होता है, करेक्ट, d अपॉन टी होता है। डिस्टेंस या ऊपर या तो डिस्टेंस ले लो या तो डिस्प्लेसमेंट ले लो डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशंस की बात करें तो क्या आएगा, ऊपर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को किसके टर्म्स में आप जो है मेजर करोगे, l लेंथ, है ना, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, करेक्ट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखोगे, m0 l रेज टू 1 t रेज टू -1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, m0 lt -1, दैट इज योर वेलोसिटी और स्पीड। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फिजिक्स। जब हम लोग मैकेनिक्स की बात करते हैं तो अब एक्सेलरेशन क्या होता है, जो भी आपकी वेलोसिटी है उसको डिवाइड कर दो किससे, टाइम से, सो इससे क्या होगा, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। अब भाई यहाँ पे वेलोसिटी तो निकल गई है हमारी, हमें क्या पता चल गया है वेलोसिटी के बारे में कि भाई वेलोसिटी होता है lt रेज टू -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका t, है ना। तो फाइनली अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, m0 l t रेज टू -2, ठीक है, m0 l t रेज टू -2, ये क्या है, मतलब हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, lt -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। इसके बाद क्या आता है, फोर्स। अब देखो ये ना एक के बाद एक कैसे डिराइव होते जाता है वो ध्यान दो। हमारे पास मास पता चल गया है, हमारे पास एक्सेलरेशन पता चल गया है, तो अगर मैं मास इंटू एक्सेलरेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, फोर्स, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन किया, मास का क्या होता है m, एक्सेलरेशन अभी हमने पता किया क्या है, lt -2, तो इसका मतलब फोर्स का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, m l रेज टू m l t रेज टू -2, ये क्या हो गया आपका फोर्स हो गया, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई अब मुझे आप इम्पल्स का निकाल के बताओ कि भाई इम्पल्स क्या होता है, तो पहले हमें ये समझना है कि इम्पल्स होता क्या है, ठीक है। तो हमारे पास अगर फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया है और उसको उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलता है, इम्पल्स मिलता है। अब फोर्स का हमें पता है क्या है, ml t रेज टू -2 और टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ml t रेज टू -1, ओके। तो ये क्या हो गया आपका इम्पल्स हो गया। वैसे ही अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, व्हाट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, वर्क या एनर्जी, ठीक है, वर्क या एनर्जी। अब भाई वर्क एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो जो भी आपने फोर्स
आपने कैलकुलेट किया है उसको मल्टीप्लाई कर दो कितना डिस्टेंस के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है, तो उससे क्या निकल जाएगा आपका वर्क या एनर्जी। अब बहुत सिंपल सा है भाई, अब हमें क्या करना है, इसका जो है डायमेंशन देखना है। अब अगर आपको याद हो हमने क्या किया था डायमेंशन के लिए, हम फोर्स के लिए हमने डायमेंशन क्या निकाला था, ml(t⁻²) और डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस किस में निकलेगा, लेंथ में ही। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ml²t⁻²। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट, पावर। तो अब पावर जो है वो किससे रिलेटेड है, वो वर्क से रिलेटेड है। वर्क जितना आप कर रहे हो पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर। अब वर्क क्या आपके पास निकला हुआ है, ml²t⁻² डिवाइडेड बाई किससे आप करोगे, टाइम से। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका, ml²t⁻3। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर पावर। ओके, कुछ करना ही नहीं है, बस डिवीजन करना है और पावर्स के साथ आपको खेलना है और फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बोलता हूं मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है भाई, मोमेंटम निकालने के लिए आप क्या करते हो, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हो। डेंसिटी, मास डेंसिटी निकालने के लिए आप मास को वेलोसिटी से डिवाइड करते हो। यहाँ पे क्या करते हो, सॉरी, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हो। मोमेंटम निकालने के लिए आप मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हो। तो भाई सिंपल सा है, मास के लिए हम m लिखेंगे और वेलोसिटी के लिए क्या होगा, lt⁻⁻1। ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ है ना, वॉल्यूम का क्या निकला हुआ, सॉरी वेलोसिटी का क्या निकला हुआ है, lt⁻⁻1। तो lt⁻⁻1, तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हो आप, mlt⁻⁻1। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मोमेंटम। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज प्रेशर। ओके, और कभी कभी हम लोग प्रेशर को हम लोग स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रेशर या स्ट्रेस, अब ये कैसे निकलता है, जो भी फोर्स निकला है उसको एरिया से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो फोर्स का हमें क्या पता है, mlt⁻², mlt⁻²। डिवाइड किससे करना है, एरिया से। एरिया का हमने यहाँ पे निकाला है, क्या होता है एरिया, l² होता है। तो l² से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो फाइनली आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, m, ठीक है। और l को ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा, -1 और t⁻²। व्हाट इज दिस, दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस, ठीक है। सिमिलरली अब नेक्स्ट आता है, दैट इज योर स्ट्रेन। अब ये थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा अटेंशन की बात है ना। स्ट्रेन क्या होता है, देखो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब देखो चेंज इन डायमेंशन की बात हो रही है ना। अब चेंज इन डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन का चेंज अगर देखो, अगर आपको मेरी पिछली क्लास को के वीडियोस को देखा है तो उसमें मैंने एक पॉइंट आपको नोट कराया था ऑब्जर्वेशन के थ्रू, कि भाई जो भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हो उसमें चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, चेंज इन करंट, है ना, उसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता है। वो चेंज भी जो होता है, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, चाहे चेंज इन वेलोसिटी हो, वो सारा कुछ किससे रिप्रेजेंट होगा, वेलोसिटी से ही रिप्रेजेंट होगा। वैसे ही अगर मैं कहता हूँ स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन, है ना। अब देखो चेंज इन डायमेंशन की बात है तो मान लो, या ओरिजिनल डायमेंशन तो है क्या, वो डायमेंशन ही है। अगर मैं इसको लिखता हूँ लेंथ के टर्म्स में तो ये क्या आ जाएगा, L/L ही आएगा, करेक्ट। अगर मैं इसको कहता हूँ मान लो कि वॉल्यूम के टर्म में, चेंज इन वॉल्यूम, तो वो क्या आ जाएगा, L3/L3 ही आएगा, क्योंकि नीचे भी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम ही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये कैंसल आउट हो जा रहा है। सो स्ट्रेन का जो डायमेंशन होता है हमेशा याद रखना, वो होता है m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁴, ठीक है। सिमिलरली आता है आपका नेक्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस हमें पता है क्या होता है, स्ट्रेस होता है ml-1 t-2 डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या हो गया, m0 l0 t0। तो बेसिकली हमारे पास क्या निकला, ml
रेस टू -1 टी रेस टू -2। यही हो गया आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, जो कि सिमिलर टू क्या है आपका प्रेशर या स्ट्रेस है। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज नोन एज सरफेस टेंशन। दिस इज नोन एज व्हाट? सरफेस टेंशन। नाउ व्हाट इज सरफेस टेंशन? जो भी आपने फोर्स लगाया है उसको डिवाइड कर दो लेंथ से। ठीक है, तो ये पढ़ाऊंगा कि वो क्या चीज का लेंथ होता है। ठीक है, वो स्ट्रिंग का भी लेंथ हो सकता है। ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा जब नेक्स्ट कुछ क्लासेस में हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन की। तो फोर्स का हमें पता है क्या होता है, ml t रेस टू -2। लेंथ का क्या होता है, l। l कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आया, ml0 t रेस टू -2। ठीक है, दिस इज नोन एज सरफेस टेंशन। ओके, देन कम्स योर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी विच इज नोन एज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी। नाउ व्हाट इज सरफेस एनर्जी? तो देखो, फोर्स या टेंशन की, सरफेस टेंशन निकाले तो क्या किए, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ किए। सरफेस एनर्जी निकालोगे तो क्या करोगे, जो भी आपकी, वही एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। अब एनर्जी हमने कैलकुलेट किया है, एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, क्या होता है ml2 t रेस टू -2। एनर्जी क्या हो जाएगा, ml2 t रेस टू -2 डिवाइडेड बाई, अब एरिया स्क्वायर क्या होता है, l²। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ml0 t रेस टू -2। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर सरफेस एनर्जी। देन कम्स अ very different physical quantity known as velocity gradient. Velocity gradient. Now velocity gradient तो क्या होता है ये, वेरी सिंपल, वेलोसिटी को आप क्या करो, डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। तो वेलोसिटी का आपको पता है क्या होता है, एल टी रेस टू -1 डिवाइड करोगे, डिस्टेंस को किस में कैलकुलेट करोगे, एल में। तो आंसर बहुत सिंपल सा है, m0 ll, फिर 0 हो गया कैंसिल हो गए, तो ये क्या आया, t रेस टू -2। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, t रेस टू t रेस टू -1 होता है ना, ये वेलोसिटी होता है t रेस टू -1। तो उसके बेसिस पे क्या हो गया, ये यहाँ पे t रेस टू -1 आ गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। सो दिस इज सिमिलर टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। कैसे सिमिलर है कि भाई हमें बस समझना है यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, प्रेशर। और तो यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट में वेलोसिटीज को डिस्टेंस से डिवाइड करते थे, यहाँ हम लोग किसको डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, प्रेशर को डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता है भाई कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, ml-1 t रेस टू -2। अब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या हो गया, l हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, ml-2 t रेस टू -2। ठीक है, सिमिलरली अब क्या आता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है विच इज नोन एज प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका प्रेशर होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम के साथ। हमें पता है प्रेशर का क्या होता है, ml-1 t रेस टू -2, मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम के साथ, क्या निकलेगा, l3, क्योंकि वॉल्यूम हमने निकाला है तो क्या निकल जाएगा, ml2 t रेस टू -2। ओके, इसके बाद आता है आपका एक फिजिकल क्वांटिटी विच इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो इसको निकालने के लिए आप फोर्स को डिवाइड करोगे एरिया इनटू वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो फोर्स हमें पता है क्या होता है, वो होता है ml t रेस टू -2, डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा, l² और l3। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या निकल, वेल सॉरी, दिस इज अ वेरी सिली मिस्टेक दैट आई डिड, है ना, आई फॉरगॉट द फॉर्मूला। सो दिस इज एक्चुअली फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो एरिया क्या है, एरिया तो मुझे पता है l² होता है, लेकिन अगर आपको याद होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने कैसे निकाला था, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट t रेस टू -1 आता है ना, यहाँ पे देखो t रेस टू -1 आता है ना वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो बस इसको यहाँ पे जो है सिंपल सा इसको यहाँ लिख लो, m का तो m ही रहेगा,
अब L यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, तो क्या निकलेगा, L रेज टू -1, और ये क्या हो जाएगा, T रेज टू -3, ओके सॉरी, T रेज टू -1। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, इसके बाद हम लोग कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप जो है फिजिकल क्वांटिटीज को भी समझो और उनके रिलेशनशिप्स को भी समझो, एंड देन यू गो टू द डायमेंशंस। कई बार क्या होता है, और हम भी किया करते थे कि ना, हम जो है हमें चीट शीट कहते हैं ना, ये क्या है, ये वे ऑफ चीट शीट है ना। यहाँ पे मैं आपको जो है दे दिया एक शीट और उसमें बोल दिया इसको याद कर लो, ठीक है। नॉर्मली कोचिंग सेंटर्स जाओगे ना तो वहां पे ना ऐसे ही दे दिया जाता है, ठीक है, कहते हैं याद कर लो, ठीक है। याद करने से पहले समझो कि क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ एरिया दिया है तो हमें उसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए, वेलोसिटी मुझे पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोनों का क्या होता है, लेंथ और टाइम होता है, उसके बेसिस पे आप कैसे डिराइव करते हो वो समझो। तो यहाँ पे मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको रिपीट करूंगा। पहला, फिजिकल क्वांटिटीज को समझो। दूसरा, फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले को याद करो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले को याद करो, ट्राई टू रिमेम्बर देम, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद हो गया तो आपको उसके रिप्रेजेंटेशन जो है उसको अपने आप डिराइव हो जाएगा। उसके लिए आपको जो है ना इस रिप्रेजेंटेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, वो आपको अगर ये रिलेशनशिप याद है उससे आप निकाल सकते हो। देयर इज नथिंग टू बिग। और फाइनली एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, देखो इसको बार बार करोगे ना, जैसे अभी क्या है, अभी तो मैं आपको केवल डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलता है वो बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर से आपको मैं ये सारे मास डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी डिस्कसिंग करने वाला हूँ इसके बारे में। तो ये सब सारी जब डिस्कशंस होंगी तो उस समय क्या होगा कि आप इतने बार इसको यूज करेंगे ना कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, और अब इतने बार यूज करेंगे कि आप अपने आप डायमेंशन आपको ना मन में याद होगा। जैसे क्या होता है कि हम इतने बार उसके क्वेश्चंस बनाते थे ना, कि अगर हमें अभी भी कोई कहता है कि भाई मुझे बताओ फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो अभी फट से हम बता देते हैं mlt रेज टू -2, mlt रेज टू -2, ऐसे फट से बता देते हैं, है ना। इम्पल्स कोई पूछता है तो mlt रेज टू -1। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आप जितने बार प्रैक्टिस होते जाता है उतने बार आपका जो है ना ये काम जो है सिंपल होते जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मूले को याद करना है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लो कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, और उसके बाद फॉर्मूले को याद करने का मतलब क्या है कि वहां पे मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे जैसे आप उस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे आपको वो समझ में आते जाएगा टर्म। जैसे अभी आपको बहुत अजीब लग रहा होगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, है ना, हालांकि इसको 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि इसको जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना अपने आप जो है समझ में आएगा, अच्छा ये होता है, तो उसके बेसिस पे आपको जो है फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव ए नाइस डे।